सो हे गाइस, वेलकम टू आउटक्लिक। अगर आप एक गेमर है और अपने फ़ोन के स्क्रीन को मिरर करना चाहते हैं, गेम प्ले को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इन शॉर्ट आप अपने स्क्रीन पर जो भी देख रहे हैं ये करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप रिग्रेट्स नहीं करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि विदाउट डाटा केबल कैसे आप मिरर करेंगे, या फिर आप अपने लैपटॉप या पीसी से अपने फ़ोन को कैसे कंट्रोल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लैपटॉप से फ़ोन को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बट उससे पहले इंट्रो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी, गेमिंग, एंटरटेनमेंट एंड नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। स्टार्टिंग में ही बता दूं, आप अपने फ़ोन में किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फाइल आपको लगेगा ये आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। SCRCPY आपको गूगल में लिखना है, फास्ट लिंक पर क्लिक करना है और कोड दिए गए बटन पर क्लिक करके डाउनलोड ज़िप पर डाउनलोड कर लेना है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे प्रोवाइड किए गए फाइल को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी तरीके का कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो भी फाइल आप डाउनलोड करेंगे उस फोल्डर को जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी अनजिप कर सकते हैं। तो चलिए मैं अनजिप कर लेता हूँ। बता दूं आपको, मैं कोड वाला फाइल भी प्रोवाइड करूंगा, कोई इशू नहीं होगा, किसी भी तरीके का इशू नहीं होगा। आगे मैं दिखाता हूँ। चलिए मैंने अनजिप तो कर लिया है। अगर आपने गूगल या गिटहब से डाउनलोड किया है तो आपको इन कुछ कोड्स की ज़रूरत पड़ेंगे। आप मैनुअली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आप देख सकते हैं इन तरीके का कोड आपको लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से भी, और इन लोगों के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप कोड, वहीं से एक्चुअली मैंने कोड लिया है, तो मैं फिर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बट बेस्ट वे, आपको किसी भी तरीके का कोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो फोल्डर आपको प्रोवाइड करूंगा सब कुछ मैंने करके रखा है, ठीक है। ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए भी बना रहा हूँ, तो अगर आप जानते हैं कि डेवलपर मोड कैसे ऑन करते हैं, डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं। बट जो जिन लोगों को नहीं पता, आप अपने फ़ोन में जाइए, सेटिंग्स पर जाइए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैं अपने फ़ोन को माउस से ही कंट्रोल कर रहा हूँ। इनमें मैं बताऊंगा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। बट सबसे पहले आप सेटिंग्स पे जाइए, अबाउट सेक्शन पर जाइए। यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन आपको दिखाई देगा। हालांकि मेरा EMI का फ़ोन है तो MUI वर्जन दिखा रहा है, वरना यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन दिखाता है। 3 से 4 बार क्लिक कीजिए जितनी बार बोलेगा, और आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा कि यू आर नाउ डेवलपर। क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ तो मुझे ऐसा शो कर रहा है। अगर आप नहीं होंगे तो आपको 3-4 बार टैप करना पड़ेगा उस ऑप्शन पर, बिल्ड नंबर ऑप्शन पर, ठीक है। और उसके बाद आप सर्च ऑप्शन पर जाइए। अगर सर्च ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं है तो थोड़ा सा ढूंढिए, डेवलपर ऑप्शन करके ये ऑप्शन आपको इनेबल हो चुका होगा, और यहाँ से आप डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए और डीबग USB डिबगिंग ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, और नीचे देखिए इंस्टॉल विया USB करके जो है, ये ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ता है, बट मैं इस वक्त भूल गया हूँ, तो इस ऑप्शन को भी आप ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दो ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अपने फ़ोन में डाटा केबल कनेक्ट कीजिए, यानी कि USB केबल। मेरे पास एक ही फ़ोन है, मतलब एक ही कैमरा है, तो मुझे इस तरीके से दिखाना पड़ रहा है। देखिए मेरे फ़ोन में इस वक्त डाटा केबल कनेक्टेड है। और इसके अलावा दूसरा जो तरीका है आप देख सकते हैं, चार्जिंग दिस डिवाइस विया USB, मतलब अभी मेरे फ़ोन में USB केबल कनेक्टेड है, तो हमने USB केबल कनेक्टेड कर लिया। अब जो फोल्डर हमने डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया था उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। फोल्डर के अंदर आपको काफ़ी सारे फाइल्स देखने को मिलेंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा गया है कि scrcpy.exe फाइल को डबल क्लिक करके स्क्रीन को मिरर करने को। तो चलिए डबल क्लिक कर लेते हैं, और जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हाँ, हमारा फ़ोन मिरर हो रहा है। बट मैं कहूँगा कि इस मेथड को इस्तेमाल ना करें। फोल्डर के अंदर आपको एक ऑटो रन नाम का फाइल दिखेगा, उस पर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद एडिट कीजिए, एडिट पर क्लिक कीजिए, और ऐसे ही नोटपैड ऑन होगा। मैं आपको कोड समझा देता हूँ। पहले तो स्क्रिप्ट का नेम है, उसके बाद बिट रेट, उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन, और उसके बाद FPS।
मैं आपको एक एक करके एडिट करके दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, मैं आपको कोड एडिट करके दिखाता हूँ। जैसा मैं कर रहा हूँ आप अपने हिसाब से बिल्कुल वैसे ही कीजिए। तो ये तो है मेरा ओरिजिनल कोड वाला। ठीक है, अब इसके बाद मैं चेंज कर करके दिखाऊंगा। याद रखिएगा ये जो राइट वाला है ये हमारा ओरिजिनल वाला है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बीट रेट 0 करके दिखाता हूँ। बीट रेट अभी कितना है, 8 है। ठीक है, अभी मैं 0 करके दिखाता हूँ। हमने 0 कर लिया, सेव भी कर दूंगा। बट अब ये जो कोड है ना, ये सारे कोड आप ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट फिर भी ये ऑफिशियली कोड देखकर ही मैंने अपना वाला कोड लिखा है, और आप भी एडिट करके अपने हिसाब से कोड लिख लीजिएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक तो नंबर ही आपको चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे 8 था, मैंने 0 कर लिया है। और अब सेव करने के बाद मैं फ़ोन के स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करूँगा कोड के रिफ्रेश के लिए। उसी ऑटो रन को डबल क्लिक करके ऑन कर लेते हैं, और आप खुद ही बता सकते हैं इसकी क्वालिटी। आप देख सकते हैं कि 0 बिट रेट वाला कितना हेवी हो चुका है। तो बिट रेट बढ़ाने से या घटाने से इसकी क्वालिटी अप एंड डाउन होता है। ठीक है, मैं अब बढ़ा के दिखाता हूँ। मैं मैक्स कर देता हूँ, 16 Mbps कर देता हूँ। ठीक है, ठीक जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे ही आप टाइप कीजिए, आपको जितना भी बिट रेट चाहिए, और उसके बाद ज़रूर से सेव कीजिए और ऑटो रन पर डबल क्लिक करके फिर से ओपन कर लीजिए। आपको डिफरेंसेस बताने की ज़रूरत नहीं है। 0 बिट रेट, 16 बिट रेट और 8 बिट रेट का फ़र्क आप बता सकते हैं। 16 बिट रेट मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मेरा 4K स्क्रीन नहीं है। अगर आपके पास 4K स्क्रीन है आप डेफिनेटली 16 बिट रेट के साथ जा सकते हैं, वरना आप 8 के साथ भी रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप आते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन पर। मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 2336। ठीक है, बट आपको शायद फ़र्क पता ना चले, बट वो ये है कि इसकी जो लिखावट है वो थोड़ा सा हेजी आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मेरा जो डिस्प्ले है वो उतना हाई एंड नहीं है। बट आपके पास अगर 2K या 4K क्वालिटी वाला डिस्प्ले है, आप मैक्स क्वालिटी के साथ जा सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं रेजोल्यूशन घटा के दिखाता हूँ, एकदम ही लो करके दिखाता हूँ। मैं 336 करके दिखाता हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं कि स्क्रीन कितना छोटा हो चुका है। मैं थोड़ा सा खींच कर बढ़ा के देखता हूँ, बट देखिए एक भी लिखावट समझ में नहीं आ रहा। तो रेजोल्यूशन भी मैटर करता है। तो आप देखिए कि आपके लिए कौन सा रेजोल्यूशन बेटर रहेगा। मैं एकदम बीच वाला 1280 यूज़ करता हूँ। और अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ, यानी कि FPS, फ्रेम पर सेकेंड। यहाँ पे मैं 30 FPS यूज़ करता था, पर समझाने के लिए मैं 5 यूज़ करके देखता हूँ। चलिए डबल क्लिक करते हैं। समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। देखिए ये जो ओरिजिनल वाला है ये 30 FPS वाला है। देखिए समझ में आया, लेफ्ट वाला कितना स्लो काम कर रहा है, मतलब 5 FPS वाला कितना स्लो काम कर रहा है। यही वजह है कि आपके रिकॉर्डिंग में लैगिंग और ये जो एनिमेशन वाला जो स्लोनेस है इसी वजह से होता है। अब मैं बढ़ा के दिखाता हूँ। अगर आपका पीसी हाई एंड है तो आप 60 FPS तक यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मुझे फ़र्क पता नहीं चला तो मैं इसलिए 30 FPS ही यूज़ करता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब एक साथ हम यूज़ करेंगे, पता चला कुछ फ़र्क। 60 FPS थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, बट मुझे उतना खास फ़र्क पता नहीं चलता, इसलिए मैं 30 ही यूज़ करता हूँ। तो आप चाहे तो 30 या 60 दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट 0 तो कभी मत कीजिएगा। चलते हैं हमारे अगले ट्रिक की तरफ, विदाउट डाटा केबल कैसे हम स्क्रीन को मिरर करेंगे। बट सबसे पहले बता दूं, आपको एक बार डाटा केबल कनेक्ट करना होगा और उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए डाटा केबल फ़िलहाल कनेक्टेड है। मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। आपको एक फाइल दिख रहा होगा ADB वाईफाई करके, उस पर डबल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा इंटर प्रेस करने को, तो इंटर प्रेस कर दीजिएगा। और इसके बाद डाटा केबल को डिस्कनेक्ट करके ऑटो रन फाइल को डबल क्लिक कीजिएगा। ठीक है, डाटा केबल को डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है। डबल क्लिक कीजिएगा और विदाउट डाटा केबल आपका जो मिरर है, स्क्रीन मिरर है, वो ऑन हो जाएगा। बट अगर आपने डेवलपर ऑप्शन को ऑफ कर दिया है और ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करेंगे
तो फिर से आपको डाटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने वीडियो को स्लो किया है इसलिए लैग दिख रहा है, वरना ये लैग नहीं करता। ठीक है, देखिए डाटा केबल डिस्कनेक्ट है मेरे लैपटॉप से। और जो सबसे ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया कि एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड रहना चाहिए, या फिर आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके भी उसे कनेक्टेड रख सकते हैं। देखिए मेरा फ़ोन के हॉटस्पॉट से ये कनेक्टेड है, जो कि मेरा पोको M2 मेरा डिवाइस है। और अगर आप इंटरनेट ऑफ कर देंगे तब भी ये कोई लैगिंग वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनेट एक्सेस नहीं लेता है। वाईफाई की मदद से या हॉटस्पॉट की मदद से काफ़ी अच्छा चलता है विदाउट एनी लैगिंग, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आप खुद भी घर पे ट्राई कीजिए। तो अगर आप अपना फ़ोन को लैपटॉप से ऑपरेट करना चाहते हैं, लैपटॉप के थ्रू या पीसी के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सर्च बटन पे जाइए और डेवलपर ऑप्शन को फिर से सर्च कीजिए। आपको पता है कि डेवलपर ऑप्शन ऑन कैसे करना है। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स, ये ऑफ रहेगा, आपको ऑन कर देना है। चलिए मैं ऑफ करके दिखाता हूँ। ऑफ करते ही ये गायब हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लोज हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, देखिए मैं यूज़ नहीं कर पा रहा अभी अपने माउस से। तो इस ऑप्शन को दोबारा से ऑन करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपके फ़ोन में इंटरनेट ऑन होना चाहिए। नेट ऑन करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अलाउ करने से पहले कुछ वार्निंग दे रहा है, आपको नेक्स्ट स्टेप्स पर क्लिक करके जाना है, नेक्स्ट करके, और इसके बाद ये अलाउ हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन को कंट्रोल कर पाएंगे। सेटिंग्स चेंज होने के कारण ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, बट आप फिर से ऑटो रन पर क्लिक कीजिए, ये फिर से ऑन हो जाएगा और आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। एंड में एक बोनस टिप्स आपके लिए, जिस भी गेम प्ले को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर जिस भी ऐप्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसे पहले आप ओपन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद स्क्रीन मिरर को ऑन कीजिएगा। ठीक है, इससे क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।